नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। फौलाद सा शरीर, मूंछों पर ताव, चेहरे पर तेज और आंखों में आजादी का सपना, बेखौफ, निडर, दमदार। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजाद की, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और भारत मां के सच्चे सपूत चंद्रशेखर आजाद की। एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश में आजादी की ऐसी अलख जगाई, जिसने गोरी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। उनके दिल में बचपन से ऐसी मशाल जल रही थी कि उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। और कमाल की बात तो यह है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल खाना बताया। बहुत जल्द वो युवाओं के आदर्श बन चुके थे। जब अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता हद से बाहर होने लगी तो वे सशस्त्र क्रांति की सोच को लेकर आगे बढ़े। अपनी बुद्धिमत्ता से हर बार अंग्रेजों को चकमा देकर और नई नई योजना बनाकर युवाओं को एकजुट करते रहे। उनका प्रण था कि उनकी आखिरी सांस तक उन्हें कोई पकड़ ना सके। वो कभी अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर सकते थे। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और सच में वो आजाद थे और हमेशा आजाद ही रहेंगे। आज इस आजाद हवा की हर एक सांस में उन मतवालों की महक है। आजादी के हर एहसास में उस क्रांति की धमक है। आजादी की लड़ाई में अद्भुत वीरता का परिचय देने वाले देशभक्तों के कारण आज हम आजाद हैं। उनकी शहादत के दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के जीवन, उनके विचार और स्वाधीनता आंदोलन में उनके शानदार योगदान की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस के मौके पर देश भर में उनके बलिदान को याद किया गया। बेखौफ अंदाज वाले चंद्रशेखर आजाद ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नया आयाम दिया था। 27 फरवरी 1931 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। आजाद ने बहादुरी से अंग्रेज पुलिस का मुकाबला किया और आखिरकार उन्होंने खुद को गोली मार ली और देश के लिए कुर्बान हो गए। सत्ताईस फरवरी का दिन एक ऐसे क्रांतिकारी की शहादत का दिन है जिसने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेखौफ आवाज वाले चंद्रशेखर आजाद की। 27 फरवरी 1931 को देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। उनकी ये शहादत अपने पीछे वो कहानी छोड़ गई जिससे आने वाली पीढ़ी हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा, चंद्रशेखर आजाद की देशभक्ति, प्रतिबद्धता और साहस ने कई भारतीयों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र हमेशा उनके सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस पर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के साहस, शौर्य और राष्ट्र निष्ठा को शत शत नमन। हमारी आजादी महान बलिदानों की धरोहर है। देश की एकता और अखंडता को हर कीमत पर अक्षुण्य रखने का संकल्प लें। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और अंग्रेजों का डटकर सामना करने वाले स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, चंद्रशेखर आजाद भारतीय इतिहास और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के वो स्वर्णिम अध्याय हैं जिनके स्मरण मात्र से ही आज भी हर भारतीय के हृदय में असीम गौरव का भाव जागृत होता है। मातृभूमि के लिए उनकी श्रद्धा, त्याग और बलिदान हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे तो आजादी की लड़ाई में कई क्रांतिकारियों की वीर गाथाएं हम सुनते हैं, लेकिन इस खास समूह में चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे रोशन है। मूंछों पर ताव देते नौजवान की उनकी छवि आज भी लोगों के दिल को छूती है। मात्र 24 साल के जीवन में ही उन्होंने अपने साहस से कई बार उपनिवेशी पुलिस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1920 से 30 के दशक में जब ब्रिटिश पुलिस का दमन चरम पर था, उस वक्त चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने आजादी की अलग जगह रखी थी। चंद्रशेखर आजाद ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनकी वीरता की गाथा देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण पेश करने वाले चंद्रशेखर आजाद हमेशा ही हर भारतवासियों के दिल में जीवित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चंद्रशेखर आजाद भारत के एक ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और साहस की कहानी खुद लिखी। एक महान युवा क्रांतिकारी और देशभक्त जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमर स्थान रखता है। कम उम्र से ही आजाद के भीतर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और इसका परिचय देशवासियों को आजादी के आंदोलन के दौरान मिला। उनकी वीरता की गाथा देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अपने देश को अंग्रेजों के जुल्म से आजाद कराने के लिए मुस्कुराते हुए जान लुटाने वालों में से एक थे महान देशभक्त चंद्रशेखर आजाद, जो पैदा तो चंद्रशेखर तिवारी बनकर हुए थे, लेकिन शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद बनकर। एक निडर, निर्भीक और देशभक्त क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर हुआ था। भारत के इस वीर सपूत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावरा में प्राप्त की। आजाद का शुरुआती जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भावरा में बीता, इसलिए बचपन में ही आजाद भील बालकों के साथ धनुष बाण चलाने की कला में निपुण हो गए। शुरुआती शिक्षा भावरा में प्राप्त करने के बाद आजाद ने संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया। अंग्रेज शासित भारत में पले बढ़े आजाद की रगों में शुरू से ही अंग्रेजों के प्रति नफरत भरी हुई थी। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। इसी वजह से जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो चंद्रशेखर आजाद मात्र 14 साल की छोटी उम्र होने के बावजूद उसमें कूद पड़े। इस दौरान वो गिरफ्तार हुए और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल खाना बताया। कम उम्र की वजह से उन्हें जेल की सजा न देकर 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। हर कोड़े की मार पर वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय कहने वाले बालक चंद्रशेखर तिवारी का नाम इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद पड़ गया और इसके बाद वे चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने गए। जिसने घटना ने उन्हें क्रांतिकारी बनाया वो घटना है चौरी चौरा के कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इससे समझ गए थे कि जो अहिंसावादी तरीका है उससे अंग्रेज़ों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और जब असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उसके साथ चल रहा था उसको वापस लिया जाना,
तो वहाँ से वो उससे अलग हुए। जब गांधी आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन में उनको 15 दिन की सज़ा हुई थी हिस्सा लेने में, तो जो मजिस्ट्रेट था उसने उससे जब नाम पूछा तो उन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। घर कहाँ है, घर का पता जेल बताया, ऐसे ही पिता का नाम स्वतंत्र बताया। तो उस पर जज काफ़ी नाराज़ हो गया था और उसने कोड़ों की सज़ा दी थी उनको। तो नतीजा ये था कि तब से ही उनका नाम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो नाम पड़ा। साल 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया, तब आजादी की विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। इसके बाद वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। अंग्रेजों को सबक सिखाने और देश को गुलामी से आजाद कराने के मकसद से उन्होंने कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। अंग्रेजों को देश से भगाने और अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। आजाद ने अपने संगठन और क्रांतिकारी सदस्यों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का हर संभव प्रयास किया। पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनी कि जिसका उद्देश्य था कि क्रांतिकारी तरीकों से इस देश के अंदर जो है एक गणतंत्र की स्थापना करेंगे, जो उसका नाम उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक रखना था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का मतलब था कि ये क्रांतिकारी उसकी सेना है। आगे चलकर जब इसका विस्तार हुआ तो इसमें बंगाल से भी क्रांतिकारी जुड़े, इसमें पंजाब से भी क्रांतिकारी जुड़े, देश के और प्रदेशों से क्रांतिकारी जुड़े और इन लोगों की एक सभा हुई जिसमें इसका नाम बदल करके, जिसमें भगत सिंह मौजूद थे, जिसमें सुखदेव मौजूद थे और लोग मौजूद थे, इन्होंने मिलकर इसका नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा गया, समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी रखा। क्रांतिकारी गतिविधियों को उससे काफ़ी तेज़ी आई उस काल के अंदर। अंग्रेजी हुकूमत से बचने और देश को आजाद कराने के कामों को संचालित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिनों तक झांसी को अपना अस्थायी निवास बना लिया था। झांसी के पास ओरछा के जंगलों में वो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही छद्म नाम से बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। इस देश को गद्दारों ने मारा है और जहां आज तक अंग्रेजों ने कोई युद्ध इस जीत में देश में बिना गद्दारों के नहीं जीता, यही हाल हमारे क्रांतिकारियों के साथ हुआ है कि हमारे क्रांतिकारियों की किसी न किसी ने मुखबरी की। तो चंद्रशेखर इलाहाबाद में थे, किसी के घर से आ रहे थे, यहाँ लोगों को मालूम था कि चंद्रशेखर आज़ाद है और सुखदेव से मिलना था एल्फ्रेड पार्क के अंदर। तो वहाँ पे मुखबरी की गई कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो आने वाले हैं। और जब पुलिस ने घेर लिया तो फिर दोनों तरफ से गोलीबाजी हुई और उसमें सुखदेव को इन्होंने निकल करके जाने का मौका दिया और खुद फिर अंततः अपने को गोली मार ली, गिरफ्तार नहीं हुए। आजादी के आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने एक अलग जगह रखी थी। वो देश के युवाओं के आदर्श बन चुके थे। इस वजह से अंग्रेज उन्हें हर कीमत पर पकड़ना चाहते थे, लेकिन आजाद हर बार उन्हें चकमा दे जाते थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इस दिन वे प्रयागराज, जो उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसके अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव के साथ बैठे थे। तभी अंग्रेजों की फौज ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने सुखदेव को भगा दिया और अकेले अंग्रेजों का सामना करते रहे। और आखिर में जब उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने अपना लिया हुआ प्रण, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, इसको निभाते हुए खुद को गोली मार ली और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके साथ ही हमेशा आजाद रहने वाले चंद्रशेखर सदा के लिए आजाद हो गए। उनकी इस प्रेरणा से देश में युवाओं के भीतर क्रांति की लहर पैदा हो गई, जो आज भी हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चंद्रशेखर आजाद ने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं की। अपने साथ युवाओं को जोड़कर आजादी के आंदोलन को उन्होंने नई धार दी। आज भी उनके विचार और राष्ट्र के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने की दृढ़ शक्ति सभी नौजवानों को प्रेरित करती है।
आइए जानते हैं आजाद के विचार और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान के बारे में। अगर आपके लहू में रोश नहीं है तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वो मातृभूमि के काम न आए। शहीद चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार से विद्यार्थी चंद्रशेखर काफी आहत हुए और 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत को जो बेबाक जवाब दिए, उसने रातों रात उन्हें आजादी की लड़ाई का वो युवा नायक बना दिया जिसका नाम हर जुबां पर था। नेताजी बोस और चंद्रशेखर या भगत सिंह या जितने क्रांतिकारी, खुदीराम बोस, जतिननाथ सरनाल, जितेंद्र बागा, जितने भी ये क्रांतिकारी रहे, इन लोगों के राष्ट्रवाद में और दूसरे राष्ट्रवाद में एक अंतर था। इनका राष्ट्रवाद कोई लेन देन नहीं था, कोई अपने लिए ओहदा प्राप्त करना नहीं था, कोई अपने परिवार के लिए कुछ लेना नहीं था। इन लोगों ने अपने को पूरी तरीके से आजादी के लिए मातृभूमि को अर्पण कर दिया और ये लड़े। तो ये इनका राष्ट्रवाद है। युवा सोच और क्रांतिकारी विचारों की वजह से चंद्रशेखर गांधीवादी तरीके से आजादी पाने के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने क्रांतिकारी संग्राम को ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा शस्त्र समझा और उस पर चल पड़े। वो मनमनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों के इस दल को हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। 1924 में जब हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ बना तब आजाद की इसमें एक खास जगह थी। राम प्रसाद बिस्मिल आजाद को क्विक सिल्वर यानी पारा कहकर पुकारते थे। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के निकट रेल का सरकारी खजाना लूटने के महाअभियान में आजाद 10 क्रांतिकारी नौजवानों के साथ शामिल हुए। आजाद काकोरी के धरपकड़ और मुकदमे के दौरान पुलिस की बहुत कोशिशों के बाद भी हाथ नहीं आए। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को काकोरी कांड के लिए मृत्यु दंड दिया गया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में 8 से 9 सितंबर 1928 को बैठक बुलाकर दल का पुनर्गठन करने की ठानी और दल का नाम रखा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना। देश भर के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से आजाद दल के सेनापति चुने गए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों की हुकूमत को आजाद ने हिलाकर रख दिया था। आजाद की नेतृत्व में युवा क्रांतिकारियों ने एकता और बलिदान से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उत्तर प्रदेश और पंजाब तक इस पार्टी ने सक्रियता से युवाओं को जोड़ने का काम किया। अफसोस ये है कि आजादी के बाद जो हमें अपनी युवा पीढ़ी को समझाना चाहिए था कि किस तरीके से युवकों ने राष्ट्र के लिए अपनी आहुति दी, बिना किसी लालच के, बिना किसी पद के, हमने उस इतिहास को एक तरफ उठा के रख दी और उसके स्थान पे हमने सिर्फ दूसरी बात कहनी शुरू कर दी कि आज़ादी हमको जो है केवल धरने पे बैठने से, अहिंसा के तरीके से, सत्याग्रह से मिली। तो मेरा ये मानना है कि जो इन क्रांतिकारियों का योगदान है, बंगाल से लेके या फाटके के समय से लेके जो पहले क्रांतिकारी महाराष्ट्र से माने जाते हैं और अंतिम 47 तक आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों तक का, ये हमारी युवा पीढ़ी के सामने एक आदर्श होने चाहिए जिन्होंने निस्वार्थ जो है देश के लिए अपने बलिदान दिए। भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई और पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय को चोट लगी। कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और पार्टी के अन्य सदस्यों ने लालाजी पर लाठियां चलाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया। सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, तभी पहली गोली राजगुरु ने दागी। सैंडर्स के सिर पर गोली लगी और वो नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपकाए गए कि लालाजी की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। पूरे भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। लेकिन इनकी विचारधारा बड़ी स्पष्ट थी कि शोषण के विरोधी थे। हम किसान का शोषण नहीं होने देंगे, हम अंग्रेज़ों द्वारा भारत का शोषण नहीं होने देंगे। जो अपना कांग्रेस की विचारधारा थी कि देशी चीज़ों के ऊपर महत्व दीजिए, अपने देश की बनी हुई चीज़ें लीजिए, उसका सबका समर्थन करते थे। लेकिन इनका जो समय है, एक तो अंडरग्राउंड रहते हुए किस तरीके से रहते होंगे आप समझिए, किस तरीके से फिर योजना बनाते होंगे, तो पूरा योजना और ध्यान जो था वो उस समय इस पे लगा हुआ था कि अंग्रेज़ को कैसे बाहर किया जाए, अंग्रेज़ को कैसे हराया जाए। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद हो रही थी। दल के साथ कई युवा जुड़ चुके थे और आजाद की योजना को अंजाम दे रहे थे। 1929 में ब्रिटिश राज पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर आई थी, जिसके मुताबिक किसी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। आजाद ने तय किया कि इस मनमाने कानून का विरोध करने के लिए सिर्फ बहरे कानों तक आवाज पहुंचाई जाएगी। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। ये विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। इस घटना ने आजाद के साथ सभी क्रांतिकारियों को जनप्रिय बना दिया। क्रांतिकारी विचारों का युवाओं के अंदर जो एक प्रचार है, क्योंकि अंग्रेज तो इनको डाकू बताते थे, डकैत बताते थे, क्रिमिनल बताते थे। अफसोस ये है कि हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भी इन लोगों की निंदा की। जब ये शहीद हो जाते थे तब वो इनको अपना हीरो बना लेते थे, लेकिन जब तक ये संघर्ष करते रहे, आप ये समझिए कि जो ये प्लान बनाई गई थी जिसमें आज़ाद भी शामिल थे, दिल्ली के असेंबली में बम फेंकने की, तो वहाँ असली बम भी फेंका जा सकता था, लेकिन धुएं का बम फेंका गया और इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। बम फेंकने वाले वो चाहते तो निकल के भाग सकते थे वहां से, लेकिन किस लिए? उन्होंने कहा हम कोई जानबूझ के पिस्तौल हम नहीं उठाते, हम कोई हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो हिंसा अंग्रेज हम पे कर रहे हैं उसका जवाब केवल अहिंसा नहीं है, उसका जवाब हमें अंग्रेज को हिंसा से देना होगा। आजाद वेश बदलने में काफी कुशल थे। अंग्रेजों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए या खुद को पुलिस की नजर से बचाने के लिए पहचान छुपा लिया करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ हर रणनीति को कुशल तरीके से अंजाम देने में उन्हें महारत हासिल थी। गुप्त सूचनाओं को जुटाने और घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को हर बार चकमा देने में आजाद कामयाब हुए। युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने और अंग्रेजी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा आजाद ने दी थी। आज भी आजाद के विचार बेहद प्रासंगिक हैं। युवाओं के लिए उनके कई विचार जहन में ताजा रहते हैं। आजाद ने कहा था, आप हर दिन दूसरों को अपने रिकॉर्ड तोड़ने का प्रतीक्षा मत करो, बल्कि खुद उसे तोड़ने का प्रयत्न करो, क्योंकि सफलता के लिए आपकी खुद से लड़ाई है। सलाम है खून की उस रवानगी को जिसने हमें आजाद करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम
यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतज़ार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविज़न के साथ। नमस्कार।